भाग एक। जन्म की अद्भुत कथा। बहुत समय पहले मथुरा नगरी में एक अत्याचारी राजा था, कंस। उसकी बहन देवकी की शादी वसुदेव से हुई। शादी के दिन आकाशवाणी हुई, कंस, तेरी मृत्यु तेरी बहन देवकी के 8वें पुत्र के हाथों होगी। डर के मारे कंस ने देवकी और वसुदेव को कारागार में डाल दिया। एक एक करके उसने उनके 6 बच्चों को मार डाला। लेकिन जब 8वें पुत्र का जन्म हुआ, श्री कृष्ण का, तब एक चमत्कार हुआ। जेल के दरवाजे अपने आप खुल गए, पहरेदार सो गए और वसुदेव बाल कृष्ण को टोकरी में रखकर यमुना पार कर गोकुल ले गए। वहां उन्होंने कृष्ण को यशोदा के पास छोड़ दिया। भाग 2। गोकुल की बाल लीलाएं। गोकुल में कृष्ण बड़े होने लगे। वो बहुत शरारती थे। मक्खन चुराना, गोपियों को तंग करना, सब उनकी आदत थी। लेकिन वे साधारण बालक नहीं थे। उन्होंने राक्षसी पुतना का वध किया, कालिया नाग को हराया और सबसे प्रसिद्ध गोवर्धन पर्वत उठाकर इंद्र का घमंड तोड़ा। उनकी बांसुरी की धुन सुनकर सब मोहित हो जाते थे, खासकर राधा। भाग 3। कंस का अंत। जब कृष्ण बड़े हुए तो वे मथुरा पहुंचे। वहां उन्होंने कंस के पहलवानों को हराया और अंत में खुद कंस का वध किया। इस तरह उन्होंने अपने माता पिता को आजाद कराया और मथुरा को अत्याचार से मुक्त किया। भाग 4। द्वारका और महाभारत। बाद में कृष्ण ने द्वारका नगरी बसाई। वो केवल योद्धा नहीं थे, बल्कि एक महान कूटनीतिज्ञ भी थे। जब महाभारत का युद्ध हुआ तो उन्होंने पांडवों का साथ दिया। कृष्ण ने अर्जुन के सारथी बनकर उसे जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान दिया, भगवद गीता। भाग 5। गीता का ज्ञान। युद्ध भूमि में जब अर्जुन कमजोर पड़ गया, तब कृष्ण ने कहा, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। आत्मा अमर है, शरीर नश्वर है। ये उपदेश आज भी जीवन का मार्गदर्शन करता है। भाग 6। युद्ध और विजय। कृष्ण की रणनीति से पांडवों ने कौरवों को हराया। धर्म की जीत हुई और अधर्म का अंत। भाग 7। श्री कृष्ण का अंत। समय बीता। एक दिन जंगल में ध्यान करते समय एक शिकारी जरा ने गलती से उनके पैर में तीर चला दिया। कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने उसे माफ किया और अपने दिव्य रूप में स्वर्ग को प्रस्थान किया। अंतिम संदेश। भगवान कृष्ण की कहानी हमें सिखाती है, सच्चाई और धर्म हमेशा जीतते हैं। जीवन में कठिनाइयां आएंगी, लेकिन धैर्य रखना चाहिए।